देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रिव्यू रेमेडी के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, हमारे घरों से जुड़ा है और हमारे समाज की नींव से संबंधित है। अगर आपके घर में दादा दादी है, नाना नानी है या कोई भी ऐसा बुजुर्ग सदस्य है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो देवियों और सज्जनों, ये वीडियो, ये जानकारी उनके लिए जिंदगी बचाने वाली साबित हो सकती है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर शब्द में एक चिंता है, एक फिक्र है और एक समाधान का प्रयास भी। कोरोना 2024, जी हां, ये नाम एक बार फिर हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है और इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निशाना, इसकी विशेष नजर हमारे समाज के सबसे अनुभवी और सम्मानित सदस्यों, हमारे उम्र दराज लोगों पर है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपने अपने प्रियजनों को, अपने बड़ों को इस अदृश्य दुश्मन से बचाने के लिए वो सब कुछ किया है जो वाकई जरूरी है, जो अनिवार्य है? ये सवाल आज हर किसी के मन में होना चाहिए। आइए आज हम मिलकर जानते हैं वो चेतावनी, वो महत्वपूर्ण बातें जो हर बुजुर्ग को और उनके परिवार के हर सदस्य को जाननी चाहिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है और सही समय पर उठाया गया कदम ही सुरक्षा कवच बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि ये सवाल किसी एक का नहीं, हम सबका है। हैं देवियों और सज्जनों, किसी भी बीमारी से लड़ने का पहला कदम होता है उसके लक्षणों को सही समय पर पहचानना। और जब बात कोरोना 2024 की हो और विशेषकर हमारे बुजुर्गों के संदर्भ में, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें उम्र का तकाजा या मौसम का बदलाव समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इस बार हमें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग सदस्य को कुछ खास तरह के लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें कतई मामूली न समझें। ये इस नई लहर के संकेत हो सकते हैं और समय पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पहला और सबसे आम लक्षण जो देखने में आ रहा है वो है लगातार थकान। ऐसी थकान जो सामान्य कामकाज के बाद होने वाली थकावट से कहीं ज्यादा हो। अगर आपके बुजुर्ग बिना किसी विशेष परिश्रम के भी हर समय थका हुआ महसूस कर रहे हैं, उनमें ऊर्जा की कमी दिख रही है, तो ये एक चेतावनी हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है सांस फूलना। अगर थोड़ी सी भी मेहनत करने पर
जैसे कुछ कदम चलने पर या सीढ़ियां चढ़ने पर उनकी सांस फूलने लगे या उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ये फेफड़ों पर पड़ रहे असर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हल्का बुखार जो उतरता चढ़ता रहता है, ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। कई बार बुखार बहुत तेज नहीं होता, 99 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है और आता जाता रहता है। हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि शायद मौसम की वजह से होगा। तो देवियों और सज्जनों, अब जब हमने खतरे की गंभीरता और लक्षणों को समझ लिया है, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि हम अपने बुजुर्गों को इस अदृश्य शत्रु से कैसे बचा सकते हैं। क्या हैं वो उपाय, वो सावधानियां जिन्हें अपनाकर हम उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर सकते हैं? आइए जानते हैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र जो इस लड़ाई में हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। पहला सूत्र, जो हम पिछले कुछ वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जिसकी अहमियत आज भी उतनी ही है, मास्क अब भी जरूरी है। जी हां, खासकर जब हमारे बुजुर्ग किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाएं या किसी ऐसे स्थान पर जहां संक्रमण का खतरा अधिक हो, तो उन्हें अच्छी क्वालिटी का हो सके तो N95 मास्क अवश्य पहनना चाहिए। ये हवा में मौजूद वायरस को सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी। हम समझते हैं कि समाज में मेल जोल, रिश्तेदारों से मिलना जुलना, ये सब जीवन का एक अहम हिस्सा है, खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए जिन्हें अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब थोड़ा संभल कर रहना होगा। कोशिश करें कि बुजुर्ग अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं। अगर किसी से मिलना जरूरी भी हो तो उचित दूरी बनाए रखें और बंद जगहों की बजाय खुली हवादार जगहों को प्राथमिकता दें। ये छोटे छोटे बदलाव बड़े खतरे को टाल सकते हैं। तीसरा और बेहद अहम सूत्र है इम्यूनिटी बढ़ाएं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही वायरस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है और इसे हम सही खान पान और जीवन शैली से मजबूत कर सकते हैं। हमारे पारंपरिक नुस्खे जैसे हल्दी वाला दूध, जो अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके साथ ही ताजे फल और सब्जियां जिनमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, उन्हें नियमित रूप से दें। देवियों और सज्जनों, आज जब हम कोरोना की इस नई चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो एक बात हमें अपने दिलों में गहराई से याद रखनी चाहिए। हम सब आज जो कुछ भी है, जिस मुकाम पर भी है, उसमें हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का एक अथाह योगदान है। उन्होंने अपना जीवन, अपनी ऊर्जा, अपने सपने हमारी परवरिश में हमें सक्षम बनाने में लगा दिए। उनके अनुभवों की छाप में ही हमने जीवन के क, ख, ग सीखे हैं। उनकी उंगली पकड़कर ही हमने चलना सीखा और उनके दिखाए रास्ते पर चलकर ही हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अब जब वे जीवन के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके लिए खड़े हों, उनकी सेवा, उनका सम्मान और सबसे बढ़कर उनके जीवन की सुरक्षा, ये केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। ये वो ऋण है जिसे हम कभी चुका तो नहीं सकते, लेकिन उसकी अदायगी का प्रयास तो कर ही सकते हैं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान लाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उन्हें सुरक्षित महसूस कराना, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता निहित है। कोरोना 2024 ये केवल एक वायरस नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए एक इम्तिहान भी है। ये इम्तिहान है हमारे सब्र का, हमारे धैर्य का। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने कोरोना 2024 और हमारे बुजुर्गों पर मंडराते इसके विशेष खतरे के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमने उन लक्षणों को समझा जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना है और उन उपायों को भी जाना जिनसे हम अपने बड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद है रिव्यू रेमेडी की ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक और सहायक सिद्ध हुई होगी। अगर ये वीडियो
ये जानकारी आपको जरा सी भी जरूरी लगी हो, अगर आपको लगता है कि इससे किसी की मदद हो सकती है, तो हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इसे अपने प्रियजनों तक, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, नाना नानी और हर उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिनके घर में कोई बुजुर्ग सदस्य है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही जानकारी सही समय पर पहुंच जाए तो वो जीवनदायिनी साबित हो सकती है। तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक भी जिंदगी, एक भी अनमोल जीवन हमारी लापरवाही या जानकारी के अभाव में हमसे न छूटे। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। और हां, अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो रिव्यू रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं ताकि हर नए वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे, अपनों का ध्यान रखें, अपने बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें।